बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मेजर सैयद कामरान हैदर। हमारा चैनल है मीरपुर वीज़ा कंसल्टेंट। आज मैं आपको इस वीडियो में यूके का जो कोविड-19 के में उन्होंने प्रिकॉशंस लिए हैं, जिसमें रेड लिस्ट और ग्रीन लिस्ट और एम्बर लिस्ट वगैरह का जिक्र आता है। काफ़ी लोग मुझसे इसके ऊपर सवाल करते हैं कि ये रेड लिस्ट क्या है, एम्बर लिस्ट क्या है और ग्रीन लिस्ट क्या है, इसमें वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि यूके जाने से पहले और यूके जाके आपको करनी पड़ती हैं। तो वो लोग पूछते हैं, तो मैंने समझा कि बेहतर समझा क्यों ना आपको इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाए। जैसा कि आपको पता है कि जनवरी 2020 के बाद ये कोविड की जो प्रॉब्लम है ये पूरी दुनिया में चल रही है। कोविड की प्रॉब्लम को देखते हुए हर दुनिया के मुल्क ने अपनी अपनी प्रिकॉशंस ली हैं। मीन्स उसने अपनी एहतियाती तदाबीर बताई हैं कि कैसे उनके कंट्री में आते हुए आपको क्या कुछ करना चाहिए। यूके जैसा कि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया से लोग जो हैं वो उधर जाके रहते हैं, उधर जाके वो वहाँ के नेशनल्स हैं। मीन्स पाकिस्तान के बेशुमार लोग हैं, इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, श्रीलंका से हैं, इसी तरह ऑल ओवर द वर्ल्ड अफ्रीका से बेशुमार लोग हैं जो वहाँ के अभी सिटीजन्स हैं, उनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट्स हैं और वो वहाँ पे रह रहे हैं। तो इस चीज़ को ये फेस बहुत ज़्यादा कर रहे थे। तो इसी तरह इन्होंने जो यूके गवर्नमेंट है इसने इन तमाम कंट्रीज़ को तीन लिस्टों में इसको किया, तकसीम किया। एक लिस्ट को उन्होंने रेड लिस्ट कहा, एक को एम्बर लिस्ट कहा और एक को ग्रीन लिस्ट कहा। अच्छा जी, रेड लिस्ट वो दुनिया के ममालिक शामिल थे जिनके मुल्कों में कोविड बहुत तेज़ी से फैल रहा था और उसकी रेशो काफ़ी ज़्यादा थी। तो उसको देखते हुए उन्होंने कहा कि जी रेड लिस्ट में जो लोग होंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि तीन ये मुख्तलिफ़ किस्म की लिस्ट हैं। रेड लिस्ट में जो लोग होंगे वो क्या कुछ करेंगे यूके आने से पहले। अच्छा, यूके आने से पहले जो कि रेड लिस्ट में लोग होंगे वो 72 घंटे पहले जो है ना ट्रैवल करने से पहले वो अपना कोविड का टेस्ट कराएंगे और कोविड का टेस्ट का उनके पास अगर नेगेटिव रिज़ल्ट होगा तो वो ट्रैवल कर सकते हैं। उसके बाद वो अपना होटल का क्वारंटाइन होटल पैकेज लेंगे। अच्छा जी, होटल का पैकेज लेंगे मींस मिनिमम 10 डेज़ उन्होंने उधर स्टे करना होगा और इस दौरान उनको जो है 2 कोविड के टेस्ट उधर करने पड़ेंगे। ये भी वो ऑनलाइन बुक करेंगे। वो तकरीबन 240 पाउंड से लेके 350 पाउंड तक है। उसके बाद जो है वो एक जो है वो कंप्लीट करेंगे पैसेंजर लोकेटर फॉर्म। अच्छा जी, पैसेंजर लोकेटर फॉर्म क्या होता है कि वो एग्जैक्टली आपने किस होटल में जाके स्टे करना है, आपका यूके का कॉन्टैक्ट नंबर क्या होगा, आपका पासपोर्ट नंबर, नाम क्या है, आप किस फ्लाइट से जा रहे हैं, आपकी डेट ऑफ ट्रैवल क्या है, आपके जो फॉर्म है उस पर अपलोड होना चाहिए। जो कोविड का टेस्ट का फॉर्म है वो अपलोड है या नहीं है, और ये सारी चीज़ें आपके पास होंगी उस पैसेंजर लोकेटर फॉर्म की आपकी आईडी के मुताबिक। तो वो आपको ये सारी चीज़ें आपको यूके ट्रैवल करने से पहले करनी है। उसके बाद क्या होगा कि जब आप यूके में पहुंच जाएंगे, मींस वो कंट्रीज़ जो कि रेड लिस्ट में हैं उनके जो पैसेंजर्स या सिटीजन्स या वहाँ से जो लोग ट्रैवल करने वाले हैं वो जब यूके में पहुँच जाएंगे तो वो फिर एक मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें करेंगे। वो चीज़ें कुछ ऐसी हैं, जब आप यूके पहुँच जाते हैं तो आपने एक तो क्वारंटाइन करना होगा उस होटल में जिसको जो आपने बुक किया हुआ है क्वारंटाइन गुजारने के लिए, मीन्स 10 डेज़ के लिए। उसके बाद आपने उधर पहुँच के 2 टेस्ट देने हैं। एक टेस्ट जो है आपको पहुँचने के दूसरे दिन और दूसरा टेस्ट जो है वो 7वें दिन होगा। इसकी जो किटें होंगी ये ऑलरेडी आपने डिमांड की होंगी, ये आपको थ्रू पोस्ट जो है ना आपके जो होटल के एड्रेस पे डिलीवर होंगी और आपने वहाँ पे वो जमा करा के मीन्स अपना सैंपल जो है आपने फिर उनको भिजवाना होगा। ये तो हो गया जब आप पहुँच जाते हैं। उसके बाद आती है एम्बर लिस्ट। अच्छा जी, एम्बर लिस्ट में वो लोग होते हैं जिनको वो कंट्रीज़ हैं या उनके बशिंदे हैं जहाँ पे ये जो कोविड की है वो इतना तेज़ नहीं है, मीन्स जो वायरस है वो इतना ज़्यादा फैला नहीं है। यूके जाने से पहले जैसा कि मैंने आपको रेड लिस्ट में बताया था कि लोग जो हैं वो 3 दिन पहले जो है अपना क्वारंटाइन कह रहा हूँ, 3 दिन पहले अपना कोविड-19 का टेस्ट कराएंगे और उनके पास अगर जो है उसका नेगेटिव का रिज़ल्ट होगा तो वो ट्रैवल कर सकते हैं। उसके बाद वो अपनी बुक करेंगे कोविड-19 टेस्ट की 2 किटें बुक करेंगे बिफोर अराइवल इन यूके। अच्छा, वो बुक भी करेंगे और उसको पे भी करेंगे। उसके साथ ही वो पैसेंजर लोकेटर फॉर्म करेंगे। अच्छा, पैसेंजर लोकेटर फॉर्म में ज़ाहिर बात है रेड लिस्ट में तो होगा आप जिस होटल में ठहर रहे हैं वो एड्रेस देंगे, लेकिन इसमें जो आपका घर का एड्रेस होगा वो देंगे।
और साथ ही आपने अपने दूसरे और 7वें दिन जो है ना कोविड-19 का टेस्ट का सैंपल आपने भिजवाने होंगे। ये 2 किटें जो है जिसके लिए आपने ऑलरेडी पे किया होगा, ये आपको अपने होम एड्रेस पे या रेजिडेंशियल एड्रेस पे या जहाँ पे आप आफ्टर अराइवल इन यूके हैं वहाँ पे आप ठहरे हैं वहाँ पे आपको मिलेंगी। अच्छा, जब आप इसके आगे जो है 2 चीज़ें आ जाती हैं एम्बर लिस्ट में जो लोग हैं। एक वो लोग हैं जो फुली वैक्सीनेटेड हैं और एक वो लोग हैं जो कि फुली वैक्सीनेटेड नहीं है। फुली वैक्सीनेटेड या तो उन्होंने 1 डोज ली है या उन्होंने कोई भी डोज नहीं ली है। अच्छा, जो फुली वैक्सीनेटेड है वो क्या करेंगे, वो जैसे ही पहुंचते हैं 2 दिन बाद जो है ना उन्होंने अपनी जो है वो टेस्ट कराना होता है, मींस कोविड का वो टेस्ट कराएंगे और उसके बाद यूके का जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वो आपको बताएंगे। उसके बाद जो है यूके का वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो ओवरसीज़ के लिए मींस एक उधर के रहने वालों के लिए अलग है, जो ओवरसीज़ के लिए अलग है। और फिर अप्रूव्ड वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो होगा जो कि यूरोप या यूएस में है मैं रिकग्नाइज्ड होगा, वहाँ से वो करवाएंगे। ठीक है, मींस वो लोग जो कि ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हैं, फुली वैक्सीनेटेड है, उनका जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है वो 2 तरह के प्रोग्राम होंगे। एक वो प्रोग्राम जो कि ओवरसीज़ के लिए और एक वो प्रोग्राम जो कि वहाँ के नेशनल्स के लिए। इसके बाद हम आ जाते हैं उन लोगों के लिए जो कि फुली वैक्सीनेटेड नहीं है। अगर आप फुली वैक्सीनेटेड नहीं है तो आपको अपने घर में क्वारंटाइन करना पड़ेगा 10 दिन के लिए। आपको अपना कोविड टेस्ट दूसरे दिन और 8वें दिन करवाना पड़ेगा। ये उन लोगों के लिए है जो कि बेशक यूके के नेशनल हैं या ओवरसीज़ हैं, उनको दूसरे और 8वें दिन कोविड का टेस्ट और 10 दिन के लिए क्वारंटाइन करना पड़ेगा अगर वो फुली वैक्सीनेटेड नहीं है और उनकी जो कंट्री है वो एम्बर लिस्ट में। अच्छा जी, ये तो था एम्बर लिस्ट के बारे में। अब हम आते हैं ग्रीन लिस्ट के ऊपर ना। ग्रीन लिस्ट में जो है वो कंट्रीज़ हैं, वो कंट्री जो कि ग्रीन लिस्ट में हैं, वो अगर वहाँ से अगर आप यूके या इंग्लैंड में ट्रैवल कर रहे हैं डायरेक्टली तो उस पर और लॉज या रूल्स अप्लाई होते हैं। और अगर आप उन कंट्रीज़ में से होके जाते हैं जो कि एम्बर लिस्ट में हैं या ग्रीन लिस्ट रेड लिस्ट में है तो उन पर वही लॉज अप्लाई होंगे या रूल्स अप्लाई होंगे जो कि रेड लिस्ट और एम्बर लिस्ट के लिए हैं। तो इसलिए आपको ये समझना चाहिए कि यूके अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आयरलैंड या चैनल आइलैंड्स या आयल ऑफ मैन से अगर आप जो है ना पिछले 10 दिन में गुजरे हैं तो उनके लिए एक अलहदा रूल्स है। और अगर आपने उन कंट्री से विज़िट किया है मीन्स ट्रैवल किया है जिसमें आता है रेड लिस्ट में कंट्रीज़ या एम्बर लिस्ट में आती हैं, उनके लिए अलहदा गाइडेंस है। इंग्लिश के बारे में इसमें भी 2 इसके ऊपर आती हैं। एक तो है बिफोर ट्रैवल आपने टू इंग्लैंड आपने क्या करना है और आफ्टर अराइवल इन इंग्लैंड आपने करना है क्या करना है। मीन्स अगर आप ग्रीन लिस्ट में हैं, ग्रीन लिस्ट में है तो आपको बिफोर अराइवल जो है मीन्स बिफोर ट्रैवल टू इंग्लैंड आपने क्या करना है, कोविड का एक टेस्ट कराना है वो जो कि 3 दिन पहले होना चाहिए, 72 आवर्स पहले आपका दिया गया हो और उस टेस्ट का रिजल्ट जो है 48 आवर्स से ज़्यादा पुराना ना हो। उसके बाद आपने बुक करना और पे करना है कोविड-19 के जो 2 टेस्ट की किट्स और टेस्ट को बुक करना है। और जब आप पहुंचते हैं अपने रेजिडेंशियल एड्रेस पे तो वो आपको वहाँ पे डिलीवर होगा जो कि 2 डेज़ और 8th डे पे आपने देना है। मीन सैंपल भिजवाने हैं जो कि आपने रिसीव किए हैं। और उसके बाद जब आप यूके में आ जाते हैं तो आपका जो है ना कोविड टेस्ट से दूसरे दिन जैसा कि मैंने आपको बताया ये जो किट है उसमें होगा। और उसके बाद अगर आपका जो है आपको क्वारंटाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका टेस्ट नेगेटिव आया, अगर आपका पॉजिटिव आया है तो आपको 10 दिन जो है आपको क्वारंटाइन करना पड़ेगा। ये उन लोगों के लिए है जिनका कंट्रीज जो है वो ग्रीन लिस्ट में है या जिन्होंने ट्रैवल किया उन कंट्रीज़ के थ्रू जो कि ग्रीन लिस्ट में है। अभी आपको समझने की ये ज़रूरत है कि अगर आप रेड लिस्ट वाली कंट्री में थे और वाया ग्रीन लिस्ट वाली कंट्री में आ रहे हैं तो आपको रेड लिस्ट वाले लॉज अप्लाई होंगे। अगर आप एम्बर लिस्ट वाले हैं और रेड लिस्ट के थ्रू आ रहे हैं कंट्री से ट्रैवल कर रहे हैं तो तब भी आपको रेड लिस्ट वाले होंगे। अगर आप ग्रीन लिस्ट वाली कंट्री में आपने रेड लिस्ट या एम्बर लिस्ट वाली कंट्री लिस्ट की जो कंट्रीज़ हैं उससे ट्रैवल किया है तो आपको रेड लिस्ट या एम्बर लिस्ट ही होगी। लेकिन अगर आपने ग्रीन लिस्ट की कंट्री से ट्रैवल डायरेक्टली यूके किया है तो फिर ये लॉज आप पे अप्लाई होंगे कि जी आपने 3 दिन पहले कोविड का टेस्ट कराना और आपने पैसेंजर लोकेटर फॉर्म और टेस्ट की किटें जो हैं आपने बुक करनी और पे करनी और यूके पहुंच के आपने फिर दूसरे दिन जो है अपना टेस्ट करना। अगर वो नेगेटिव आता है
तो आपको क्वारंटाइन करने की ज़रूरत नहीं। अगर ये पॉजिटिव आता है तो फिर आपको 7वें दिन दोबारा करना पड़ेगा और आपको 10 दिन का क्वारंटाइन, अगर पॉजिटिव आ गया तो 14 डेज़ का क्वारंटाइन पूरा करना पड़ेगा। तो ये वो तमाम चीज़ें थी जो कि आपको समझनी चाहिए कि रेड लिस्ट क्या चीज़ है, एम्बर लिस्ट क्या चीज़ है और ग्रीन लिस्ट क्या चीज़ है। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन थी जो कि लोग पूछते थे। अब मैं आपको बताता चलूँ कि जिस तरह कि इस मंथ सितंबर में 26 तारीख को इन्होंने ये किया है। अभी ये जो अप्लाई होगा वो 30 अगस्त सुबह 4 बजे से, वो कंट्री जो कि रेड लिस्ट से एम्बर में चली गई या एम्बर से रेड में आ गई या एम्बर से ग्रीन में या ग्रीन से एम्बर में आ गई हैं, उन पे ये अप्लाई होगा 4 AM 30 अगस्त। और आपको ये बताता चलूँ कि हर तकरीबन जो है ये 3 वीक्स के बाद जो है ना, इसको यूके की गवर्नमेंट जो इसको रिकन्सिडर करती है और वो देखती है कि किस तरफ कोविड का ज़्यादा फैलाव है और किस कंट्रीज़ में कोविड के ज़्यादा केसेस हो रहे हैं, तो इसी तरह उनको या कम हो रहे हैं, इसी तरह उनको रीएडजस्ट करते रहते हैं। और अब इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट जो इनका आएगी लिस्ट या नई अमेंडमेंट्स होंगी, वो तकरीबन जो है वो 16 सितंबर को होंगी और वो अप्लाई होंगी 20 सितंबर से। तो आपने ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। जो भी आपके ट्रैवल प्लान्स हैं आपने इन तारीखों को ध्यान में रख के करने हैं, ना कि आप ऐसे प्लान करें और बाद में जाके आपको टिकट्स वगैरह की कैंसिलेशन करनी पड़े। तो ये वो तमाम चीज़ें थी जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता था। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो नीचे दिए गए नंबर हैं, और जो कि ये नंबर इस लिंक में भी, नीचे जो लिंक है उसमें भी मौजूद है हमारे स्टाफ के, आप कॉल करके उनसे पूछ सकते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि आपको मेरे पास आना चाहिए, आप अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं। मेरा नंबर है 0321446859। इस पे भी आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। आप अपना नाम और अपने कंप्लीट नेम और अपनी सिटी और अपनी क्यूरी लिखें। अगर मैं समझूंगा कि आपको मेरे पास आना चाहिए तो मैं ज़रूर आपको बुलाऊंगा। उसके बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये रेड बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। इसको शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ जिनको इस किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगर आप ये समझते हैं कि जी आपको कोई और किसी और वीज़ा पे इंफॉर्मेशन चाहिए तो काइंडली ये नीचे कमेंट्स में आप ज़रूर अपने कमेंट्स लिखें कि आपको किस किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए। मैं आइंदा से हमेशा ट्राई करूंगा कि जो लोग किस किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं उस किस्म की इन्फॉर्मेशन पे मैं इंशाल्लाह वीडियोस बनाने की ज़रूर कोशिश करूंगा। थैंक यू, बहुत मेहरबानी।